141 सर क्वेश्चन नंबर 141। मेरी आज्ञा मान कर रहे हो? नहीं, मैं आपने आज्ञा मानी होती तो आपके माननीय नेता ये हाउस में बात कर गए थे। आप इनका भी कहना नहीं मानते, मैं तो गया कहीं दूर। नहीं मानेंगे तो देखिए क्वेश्चन हाउस में क्वेश्चंस मेंबर्स के हैं, मेरे नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर 141। सर मुझे बहुत खुशी है कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जो सवाल था आज पहले नंबर पे है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, नहीं रखनी सरकार जालिम नहीं रखनी, मेरा रंग दे बसंती चोला। वो लोग जो जेल गए, यातनाएं सही, अपने प्राण दिए और उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई। सर जो जवाब हमारे सामने आया है, जो लोग जेल गए उन्होंने जितनी यातनाएं सही, उनके परिवार जो यहाँ रह गए पीछे, उनके बीवी बच्चों ने क्या सहा होगा वो भी उससे कम नहीं है। लेकिन जो सरकार ने अभी जो जवाब दिया है, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब भी है और दुख भी है, और मैं आशा करता हूं कि आपका प्रोटेक्शन मिलेगा ताकि उन लोगों को एक क्लर्क की हैसियत से जो दिया जा रहा है उससे ज्यादा हम उनको सम्मान दे सकें। सर इसमें पहली आपत्ति मेरी है। आपत्ति नहीं, क्वेश्चन कर। सर मेरा सवाल आपत्ति से जुड़ा हुआ ही है। सर आपत्ति सवाल आपत्ति से जुड़ा हुआ है तो मैं नहीं करूंगा। सर मैं बहुत इमोशनल उस बारे में, मुझे 1 मिनट का समय दे दें सर, सिर्फ 1 मिनट का समय दे दें। सर आज कोई गिनती, आज कितने स्वतंत्रता सेनानी बाकी है उसके बारे में आपने कोई नहीं लिखा। जो आप पेंशन दे रहे हैं वो पेंशन शायद एक क्लर्क को जो पैसे मिलते हैं, जो ड्राइवर को पैसे मिलते हैं, उससे भी कम पैसे हैं जो आप 4000 रुपए आपने इसमें लिखे हैं। उसके बाद जो रेलवे पास आप उनको दे रहे हैं वो सिर्फ 2 टायर एसी का पास दे रहे हैं। कितने फ्रीडम फाइटर आज इस हिंदुस्तान में रह गए, क्या आप उनको फर्स्ट क्लास एसी का पास नहीं दे सकते? जो हेल्थ स्कीम आपने इसमें लिखी है उसकी लिमिट है सिर्फ 1 लाख रुपए। आज 80 साल से ऊपर के वो लोग, अगर उनको कहीं ऑपरेशन कराना होगा, हार्ट का ऑपरेशन कराना होगा, जिस स्थिति में वो आज ये हैं, क्या 1 लाख रुपए में कहीं हिंदुस्तान में ऑपरेशन होता है? फ्री दवाइयां कौन दे रहा है उनको? फ्री दवाइयां, टेलीफोन आप दे रहे हैं, बहुत एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर की आधा उनका चार्ज लेके आप उनको टेलीफोन दे रहे हैं। सर इसी तरह आपने लिखा है कि उनकी जो वाइफ होगी अगर वो मकान में है तो उसको 6 महीने में खाली करना पड़ेगा। ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी, सर दिल्ली में चौधरी ब्रह्म प्रकाश, अरुणा आसफ अली, राधा रमन, रामचरण अग्रवाल, मेमो बाई, लाला हनुमत साहब जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका, क्या उनमें से किसी का नाम है आपके पास? सर मैं जानना चाहता हूं कि आज जो स्थिति है, क्या आप उस स्थिति को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान रखते हुए कम से कम जो मेंबर पार्लियामेंट को फैसिलिटी मिलती है क्या आप उनको देंगे? बोलिए बोलिए। ऐसा जवाब देंगे इनको संतोष हो जाए, दोबारा क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं और भावना से भरे हुए हैं, उसकी हम सब कदर करते हैं। और स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में उनके मन में जो आदर की भावना है, उसके वजह से ही इतनी तीव्रता से और इतने व्यापक रूप से उन्होंने प्रश्न किए। प्रश्न था कि कितने लोगों को पेंशन दिया गया है, सम्मान दिया गया है और उनके घर वालों को क्या मदद की गई है। जो कुछ भी सरकार ने आज तक किया है हमने आपको बताया है, मगर मैं भी हमारे सम्मानीय सदस्य से सहमति रखता हूं कि जो कुछ भी किया गया है शायद वो उतना नहीं है जितनी उनकी संख्या है या जितना हम कर सकते हैं, मगर आज तक हमने जो कुछ भी किया है आपके सामने रखा है। इसके बावजूद भी अगर कोई एक ठोस रूप में आपके मन में इसके विचार हैं कि पेंशन के बारे में क्या करना चाहिए या उनके जो कुंबे के लोग हैं उनके बारे में क्या करना चाहिए, या ट्रैवलिंग की जो फैसिलिटी दी गई है, कोई भी फैसिलिटी उनको दी जा सकती है, उसके बारे में क्या है। फर्स्ट क्लास का ट्रैवल तो है ही, मगर फर्स्ट क्लास एसी का ट्रैवल में मुश्किल है क्योंकि उनके कंपार्टमेंट्स कम हैं, इसलिए सेकंड क्लास एसी के ट्रैवल का है। मगर उसके अंदर जो भी कर सकते हैं वो करने के लिए सरकार जरूर कदम उठाएंगे।
मगर आज जो हुआ है उसके बारे में पूछा गया था, उसके बारे में हमने बताया है। इससे ज़्यादा कुछ करना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके सारे लोगों के, भाइयों के, सदस्यों के सहमति से जरूर किया जा सकता है। सर मेरा जो सवाल है, उन परिवारों ने भुगता है, मैं भी उनमें से एक हूँ। जी मेरे पिताजी 3 बार जेल गए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो क्या आपकी मिनिस्ट्री में कोई कमेटी ऐसी बनाकर इसमें सुधार करेंगे? सिर्फ ये कह देने से कि मैंने आपसे सवाल किया, आपने जवाब दे दिया, इससे मकसद नहीं हल होता। सर 6,000 4,000 रुपए उन लोगों के लिए, शायद मेरे लिए जरूरत नहीं है, लेकिन उनको जरूरत है। आज वो 80 साल 85 साल की उम्र के, किसी का हस्बैंड चला गया, किसी की बीवी रह गई, किसी के बच्चे बेरोजगार हैं। क्या आप उनमें से जो क्राइटेरिया रखते हैं उनके बच्चों को नौकरी देंगे? सर कुछ तो ऐसा करिए जो आज यहाँ से ये खबर जाए कि हम उनकी केयर करते हैं, हम उनको पहचानते हैं, हम जानते हैं उनको। उन्होंने हिंदुस्तान हमें दिया, उन्होंने स्वतंत्रता हमें दिलाई, हम तो खा रहे हैं इस स्वतंत्रता का, हमें तो मिल रहा है सबको। उनको क्या दे रहे हैं हम? उनको तो, उनके बारे में तो कुछ कहें आप। श्रीमान, ऐसा हो रहा है कि भावना के नाव में बैठकर ये सारा सागर तीर जाने की कोशिश हो रही है। हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये कुछ सब कुछ किया गया है। मुझे बहुत सब कतरा गया, ये ठीक नहीं है आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल गलत बोले आप। भावना है तभी बोले हम, भावना है, भुगता है लोगों ने। आप सोचो उनके बारे में, जिनके लोग जेल में गए, उनके बीवी बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। ठीक है, आपने भावना व्यक्त कर दी। आपकी श्रीमान के बारे में बात कर रहे हैं प्रकाश जी, वो भावनाओं के ही धनी थे और इसीलिए देश पर कुर्बान हो गए। और आज गृह मंत्री कह रहे हैं कि भावनाओं की नाव पर चढ़कर के सवारी करने की बात हो रही है। अगर देश के प्रति भावना नहीं होती तो कभी फांसी का फंदा नहीं चूमते भगत सिंह। अगर देश के प्रति भावना नहीं होती तो श्रीमान, मैं ये कहने जा रहा था, और पहले सवाल के उत्तर में मैंने यही कहा है कि मैं इसका आदर करता हूं, आपके आदर करता हूं। और उस जवाब में मैंने कहा था कि आपके तरफ से कोई कॉन्क्रीट सजेशंस हैं तो हम ले लेंगे। और यहाँ पर अगर कॉन्क्रीट सजेशन नहीं देते हुए आप कह रहे हैं कि कोई कमेटी बनाए दे देंगे, हमारे पास कमेटियां हैं, उसके मुताबिक हमने काम किया है। मगर वो आपको, हमको, सबको लगता है कि वो कम है जो कुछ भी किया गया, उसमें जरूर किया जा सकता है। इसमें राजकारणी दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है, भावना की दृष्टि से हम जरूर देखेंगे। मगर हम सरकार की ओर से जब कहने जा रहे हैं कि इतने लोगों को, इनके घर वालों के लिए इतना सब कुछ किया है, इससे ज्यादा करने का है तो हम करेंगे, आपके सुझाव हैं तो हम वो मानेंगे। इसके बारे में फिर ये दिक्कत क्यों होनी चाहिए? अगर इसके बाद भी अगर दिक्कत हो रही है तो आप जैसा सुझाव देंगे, आप सब लोग सुझाव देंगे, सदन जैसा सुझाव देंगे, हम करेंगे। हम तो पहले से कह रहे हैं कि जो कुछ भी किया गया है शायद उतना काफी नहीं है जितना कुछ होना चाहिए था। 2 लाख लोगों को हम सम्मान दे रहे हैं और बहुत सारे ऐसे स्वतंत्र सेनानी हैं कि वो मांगने के लिए भी नहीं आते, एप्लीकेशन भी नहीं देते। इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, मेरा एक इतना सुझाव है जी कि सदन के माननीय सदस्य जो इसमें रुचि रखते हैं उन सबको बुलाकर एक साथ उनके से बैठ। श्रीमान, मैं आपके कहने के मुताबिक जरूर बुलाऊंगा। मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है आपको कि जब मैं बुलाऊंगा तो वो आ जाए, क्योंकि पहले भी मैंने 2-4 दफे बुलाया था आपके कहने पर और हम बैठे वहां पर कोई आया नहीं। मैं जरूर बुलाऊंगा आपके कहने पर से और उनके सुझाव लेकर उसके ऊपर अमल करूंगा। मंडल नहीं, आप विरोधी पक्ष के लोगों को सबको बुलाया था, वो आया नहीं थे। पार्टी का हम आप जरूर बुलाएंगे सर, मैं जरूर बुलाऊंगा बात करके, और आपसे भी आपके सामने भी रखकर जो करना जरूरी है हम जरूर करेंगे। माननीय सभापति महोदय, जो जवाब दिया गया है आजादी के मंजूर की गई पेंशनों की संख्या के बारे में, इसमें बिहार और बंगाल का भी फिगर है। बांग्लादेश को छोड़ करके बंगाल का है 22,000, बिहार का है 24,000 स्वीकृत किया गया। हम ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जिनकी उम्र 80 से ज्यादा हो गई है, अब फ्रीडम फाइटर रहे बिहार में, और यहाँ दौड़ते दौड़ते उनकी परेशानी बढ़ गई, पेंशन की स्वीकृति नहीं हुई। इन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया था, गृह मंत्रालय ने जो आधार बनाया था, उसमें एक आधार ये भी था
कि कोई को प्रिजनर है जो जेल में एक साथ रहे, सजा भुगत चुके हैं और किसी तरीके जो अभिलेख है जेल का वो नष्ट हो चुका है, तो अगर को प्रिजनर सर्टिफाइड करता है कि ये हमारे साथ जेल में रहे, इन्होंने यातना सही है या ये भगौरा थे, ये भी इन्होंने उनके साथ सत्यापित करने के लिए वैसे जो स्वतंत्रता सेनानी है इनका आधार बनाया है, उन लोगों ने प्रमाण पत्र दिया, सत्यापित किया। इसके बाद बिहार सरकार के गृह मंत्रालय जो पेंशन विभाग का है, गृह मंत्रालय ने अनुशंसा की कि ये फ्रीडम फाइटर को दिया जाए, लेकिन कई ऐसे जिसके 80, 85, 90 बरस उम्र हो गई है, परेशानी है, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लेकिन उनके पेंशन की स्वीकृति नहीं हुई है। माननीय गृह मंत्री ने जो जवाब दिया कि भावना के 9 बाबा, मैं उनसे अपेक्षा नहीं करता था कि बहुत गंभीर गृह मंत्री है, काबिल है और हमारी भावना और गृह मंत्री ये स्वतंत्रता सेनानियों के वेदना से वो अवगत है और उनसे सहमत है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि ऐसे जो बिहार से दूसरे प्रदेश के बारे में मैंने जानता हूं, बिहार के जो स्वतंत्रता सम्मान पेंशन के लिए अर्जियां वर्षों से लंबित है और जो वृद्ध हो चुके हैं और सीधे जो चिट्ठी हम लोग लिखते हैं तो स्वीकृत करके लौटा दिया, उनके बारे में एक समीक्षा करके विचार करेंगे और उनको स्वीकृत करने की कृपा करेंगे। श्रीमान, जो सम्मानीय सदस्य जो कहा है बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास 6 लाख एप्लीकेशंस आए, उसमें से 4 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए और वो कुछ टेक्निकल बातों पे। तो मैंने यहाँ आने के पहले हमारे सारे ऑफिसर भाइयों को बुलाकर ये बताया है कि हमारा दृष्टिकोण मदद करने का होना चाहिए और हमारा दृष्टिकोण ना नहीं कहने का होना चाहिए। मगर उसकी दूसरी एक बाजू है जिसको आप फिर गलत नहीं माने तो ठीक होगा। अगर उस बच्चे की जिसने एप्लीकेशन दिया है उसकी उम्र अगर उस समय 7 साल की है तो भी फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है और ऐसे केसेस कुछ कोर्ट में भी गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर्स आए हैं उसके बारे में, उसको भी देखना जरूरी है। मगर दृष्टिकोण मैं सदन में कहना चाहूंगा, मैंने ऑफिस में अपने साथियों को अब मुझे अब बोलने तो हमारा दृष्टिकोण ये रहेगा कि जैसा आप कह रहे हैं जहां तक हो सके उनको मदद करने का है और जो 80 साल के हैं उनको तो मदद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी जो है उसको टेक्निकल बनाकर उसको रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको देखना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सिर्फ 2 लाख लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था और सिर्फ 2 लाख लोगों को हम सम्मान पत्र भी दे रहे हैं और पेंशन भी दे रहे हैं, ये बहुत कम बात है। इसे मैं अपने ध्यान में रखकर उसको हल करने के हम जरूर कोशिश करेंगे। मगर दूसरी जो बाजू है जिसके बारे में जो दस्तखत करता है उसको जवाब देना पड़ता है, उसको भी पूरी तरह से नजर